बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट एंड डियर यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो जी आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े के, बहुत ही यम्मी, बहुत टेस्टी जो हैं जी चिकन के सीख कबाब। और कबाब बनाए थे मैंने बहुत जूसी और बहुत सॉफ्ट। तो इनको बनाने के लिए जी आज हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने चिकन लिया था तो उसको मैंने इस तरह से चॉपर में जो है इसका कीमा बना लिया था। अगर आपके चॉपर ना हो तो वो जो ब्लेंडर के साथ छोटी सी वो होती है ना मसाला पीसने वाली एक डब्बी, उसके अंदर भी ये बहुत अच्छा सा इसका कीमा बन जाता है चिकन का। उसके बाद हमने प्याज को भी बड़ी बड़ी चॉप कर लिया था, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और प्याज जो है थोड़ा इसमें ज़्यादा जाएगा क्योंकि प्याज से होगा कि ये सॉफ्ट होंगे ज़्यादा। और ये सब्ज़ मिर्चें मैंने ली थी 4 से 5, उनको भी मैंने चॉप करके ऐड कर दिया है। और इसके साथ ये लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट बनाया था वो ऐड किया है। बाकी लहसुन तो को मैंने चॉप कर लिया था। लेमन जूस है, 2 लेमन के जूस ऐड किया मैंने। अब ये खुश्क मसालों में जी चाट मसाला, काली मिर्च, पिसा गरम मसाला, हल्दी और सूखा धनिया, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, ये तमाम मसाले इसमें जाएंगे 1 टीस्पून। नमक जाएगा 1.5 टीस्पून। और चाट मसाला भी था इसमें। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तमाम इंग्रेडिएंट्स को। और आप ये जो कबाब है ये मस्ट ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े के और बहुत जो है जूसी बने थे। जब तमाम मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मैंने स्लाइसेस लिए थे ब्रेड के, तो उनको भी मैंने ग्राइंडर की जो होती है ना छोटे वाला जो मसाला पीसने की डब्बी, उसके अंदर उसका भी मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिया था, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। ये देखें, तो इससे एक इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी चिकन की। तो जी आपने जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है सबसे पहले, और फिर आपने जो है वीडियो को वॉच करना है। जिन्होंने कर लिया है वो वीडियो वॉच करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड कमेंट्स कर रहे हैं आप, लाइक कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह से सपोर्ट करते रहें तो मैं इससे भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँगी। तो तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके हम तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए जो है रेस्ट देंगे चिकन को। और फिर उसके बाद जी हम इसके बनाएंगे सीख कबाब। सीख कबाब बनाने के लिए मैंने एक पेंसिल ली थी और इसको जो है थोड़ा सा आपने मिक्सचर पकड़ना है, उसको हाथ में उसका बाउल सा वो बनाना है, बोल एक छोटी सी। और फिर उसको पेंसिल के ऊपर आपने अच्छी तरह से प्रेस कर करके सीख कबाब जो है वो रेडी कर लेने हैं। तो थोड़े से मैंने जो है इसके मैंने सीख कबाब बनाए थे, थोड़े से मैंने इसके सिंपल जो राउंड कबाब होते हैं वो बच्चे कैसे हमने वो खाना है पैटी बर्गर, तो उसके लिए आप उसको शामी की शेप में भी बना सकती हैं। ये देखिए मैंने पेंसिल लिया और पेंसिल के ऊपर मैं उसको लगा के अच्छी तरह से प्रेस कर करके तो आराम से इजीली उसको निकाल लूँगी। तो बड़े अच्छे जो हैं ये सीख कबाब बन के जी रेडी हो गए थे। और ये बहुत जो है स्पाइसी थे, बहुत मज़े के बने थे। आपने इसको ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसे लगे और आपने बनाए तो किस तरह से बने वो। तो हम तमाम कबाबों को रेडी करके तो फिर मैं आपसे जो है आपको दिखाती हूँ। आप पेंसिल भी ले सकती हैं, आपके पास कोई सलाख जैसे सीख वगैरह के लिए होती है ना यूज़ टिक्का बोटी के लिए, वो भी आप लेके उसके ऊपर भी आप कबाब बना सकती हैं इस तरह से। तो जनाब आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ वीडियो को जो है फुल वॉच किया करें, तो इससे मेरा भी फ़ायदा है और आपकी जो मुझे सपोर्ट है वो भी मिल जाएगी। तो ये देखिए जी मैंने इस तरह से सीख कबाब रेडी किए हैं और अब मैं बाकी के जो कबाब हैं वो रेडी करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से बने थे। ये देखें ये सीख कबाब भी रेडी हो गए हैं और सिंपल जो पैटी कबाब बर्गर के लिए कबाब हैं वो भी रेडी हो गए। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और जी नेक्स्ट स्टेप है हमारा इसको फ्राई करने का।
और फ्राई करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने इनको किस तरह से फ्राई करना है, क्योंकि ये जो है हाई फ्लेम पे जो है इनको आपने फ्राई नहीं करना है, वरना फिर वो जो अंदर से कच्चे रह जाएंगे आपके कबाब और बाहर से जल्दी से कुक हो जाएंगे। ठीक है जी, फ्राई पैन लेंगे, इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ऑयल की भी बचत है, बहुत कम ऑयल जो है इसमें यूज़ होगा फ्राई करने के लिए। फ्राई पैन को गर्म करेंगे, उसके बाद हम इसमें ऑयल को ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल, जिससे जो फ्राई पैन का जो तला है वो ग्रीस हो जाए अच्छी तरह से। इसके बाद हम इसमें बारी बारी करके कबाब ऐड करेंगे और इसको जनाब आपने बिल्कुल जो दम वाले फ्लेम से थोड़ा सा हाई फ्लेम होता है ना, मीडियम से थोड़ा कम, उस फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है और इनकी साइज़ को चेंज कर करके आपने चारों तरफ से इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो जनाब यार ये बहुत सॉफ्ट बने थे और बहुत टेस्टी थे। तो इस तरह से हम इसको डालेंगे वन बाय वन करके और फिर हम इसको चेंज कर करके चारों तरफ से अच्छे तरीके से आराम आराम से सब्र से तहम्मुल से हम इनको जनाब फ्राई करेंगे। मीडियम से जो लो फ्लेम होता है, दम वाले फ्लेम से थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेम होता है, उस पर हमने इसको कुक करना है और कलर आने तक हम इसको कुक करेंगे। इसके ऊपर लाइट सा ब्राउन सा कलर जब आ जाएगा तो तब हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे जो कबाब हैं वो कुक हो गए। ये देखें, अब हम इसको चेंज करेंगे साइड्स को। ये देखें कितने आहिस्ता आहिस्ता करते आराम आराम से ये सॉफ्ट सॉफ्ट से जो है वो ये फ्राई हो रहे हैं। तो इसी तरह से हम तमाम कबाबों को, तकरीबन मुझे जनाब 15 से 20 मिनट लगे थे ये कबाब फ्राई करने में। तो आपको भी इतना ही टाइम लगेगा अगर आप आराम आराम से इनको फ्राई करेंगे। आप ये कि इसको साथ साथ अपना कोई और काम करते हैं, साथ साथ इनको फ्राई करते रहें, तो इधर वो भी कुक होते रहेंगे और आपका दूसरी तरफ जो दूसरा काम है वो भी होता रहेगा। और आप इनको बना के इकट्ठा फ्रीज़ भी कर सकती हैं, जब आपका दिल करे खाने को आप निकाल लें और बस फ्राई करें। तो गेस्ट वगैरह आ जाएं तो उनके आगे भी आप पेश कर सकती हैं जल्दी से फ्राई करके। तो ये है कि इस तरह की चीज़ें घर में बनी पड़ी हो ना, तो फिर अचानक से कोई गेस्ट आ जाए तो मसला नहीं होता, बस फ्राई करो और उनके आगे पेश करो, गेस्ट भी खुश होके जाएंगे खा के। यम्मी यम्मी से स्पाइसी से आपके कबाब। ये देखिए अब हम इनको आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर रहे हैं सब तरफ से, और इनको जो है ना जब आगे पीछे से कुक हो जाएंगे तो फिर हमने इसको ऐसे जैसे दोनों साइडों से खड़ा करके भी ना कुक करना है, ताकि ये अच्छी तरीके से चारों तरफ से कुक करना है हमने इनको। तो जी मैं आपको यही कहूँगी कि ये देखिए जनाब हमारे कबाब रेडी हो गए हैं। इसको हमने प्याज के साथ कटिंग किया था, लच्छा प्याज हमने, और साथ सब्ज़ मिर्ची हैं, साथ चटनी थी, रायता था, तो बहुत मज़ा आया। देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। तो आपसे मैं यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।